मेरा बच्चा गुनहगार होता या बदमाश होता, मारा जाता तो मैं सब्र कर लेती। और ये जो कठ मूल्य हैं, इनको मैं एक चेतावनी भी देना चाहता हूँ। मैंने बार बार भी इनको बोला है कि अब आप लोगों की खैर नहीं होगी। अगर हमारे एक भी सनातनी को आपने छेड़ने की आवश्यकता की, तो आप हमारे एक अगर हिंदू को हानि पहुंचाओगे, तो मैं ये कह रहा हूँ हिंदू महासभा की ओर से कि हम आपके सैकड़ों नहीं हजारों मुसलमानों को हानि पहुंचाएंगे। कायर मुसलमान बंदे को हम बोलेंगे जो एक पीछे से धोखे से कोई वार करता है। हिंदू महासभा की तरफ से सरकार से उन्हें चौक पर फांसी देने की मांग मांगता हूं, जिससे कि आगे कोई भी अपराधी इस तरह का अपराध करते समय सोचे तो उसके पैर कांपे। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 7 कंधे उठे हैं, वो भी सिर्फ हिंदू परिवार से। तस्वीरें देखिए, तारीखें देखिए, 2008 से 2025 तक, और वजह एक ही, जिहादी सोच के गंदे कीड़े। और अब तो एक मादा कीड़ा भी निकल आई है जो नशे, चाकू और जहरीले घमंड से लैस है। दिल्ली के सीलमपुर में 17 साल के मासूम कुणाल को लेडी डॉन और उसके जिहादी गैंग ने बेरहमी से मार डाला। अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश रावत और जिला अध्यक्ष गोविंद खट्टाना मौके पर पहुंचे। परिवार को भरोसा दिया कि अब ये लड़ाई सिर्फ उनकी नहीं, पूरे हिंदू समाज की है। सरकार को अब सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, इन जिहादी नर और मादा कीड़ों का बढ़िया तबीयत से इलाज करना होगा। देखिए, आज हम हरियाणा प्रदेश से इस माता जी के जो बेटा जो शहीद हुआ है, मैं समझता हूँ कि आज हम इनके परिवार को दुख दर्द में शामिल होने के लिए पूरे हरियाणा प्रदेश की हमारी जो हिंदू महासभा की जो कमेटी है, मित्तल साहब, हमारे खटाना जी, संजय जी, हम सभी लोग यहाँ पहुँचे हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे देश में इन मुसलमानों ने जिस प्रकार से हमारे देश में रहते हैं, हमारे देश का खाते हैं, हमारे देश में ही सब कुछ करते हैं, और फिर हमारे देश में ही इस तरीके से ये जो तांडव जो मचाते हैं, मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं हमारे देश के ये हिंदुओं की भी कमजोरी है। ये किस तरीके से कमजोरी है? ये हमारा जो हिंदू समाज और जाति और पाति में बटा हुआ है जी। इनके जो चौखट के ऊपर जो लोग आते हैं, इस जनता, हिंदू धर्म बड़ा ही धैर्य और शांति प्रिय धर्म है। इनकी चौखट पे आके वो जो नाक रगड़ते हैं, वो इनकी भोली भाली जनता को गुमराह करके इनको वोट को लेकर चले जाते हैं। ना विधानसभा में ना संसद में कोई भी सनातन की बात नहीं करता है। और ये जो कठ मूल्य हैं, जो ये अपने जो धर्म के जो कट्टरपंथी हैं, इनको मैं एक चेतावनी भी देना चाहता हूँ। मैंने बार बार भी इनको बोला है कि अब आप लोगों की खैर नहीं होगी। अगर हमारे एक भी सनातनी को आपने छेड़ने की आवश्यकता की, तो आप हमारे एक अगर हिंदू को हानि पहुंचाओगे, तो मैं ये कह रहा हूँ हिंदू महासभा की ओर से कि हम आपके सैकड़ों नहीं हजारों मुसलमानों को हानि पहुंचाएंगे। तो हिंदू महासभा क्या करेगी? हिंदू महासभा ये करेगी कि हमने मांग कर रखी है कि ममता जो बानो है, जिसको दीदी बोलते, मुझे तो शर्म आती है उसे दीदी बोलते हुए, मैं तो उसको ममता बानो बोलता हूँ, कि उसने जिस प्रकार से हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर जो अत्याचार करवाए हैं, हमने राष्ट्रपति महोदय जी से ये मांग की है कि तुरंत प्रभाव से उसको पद से बर्खास्त किया जाए और वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। जिन्होंने भी ये जागरणीय जो अपराध किया है, उनका इनकाउंटर किया जाए, चौराहे पर ले जाकर उनको फांसी दी जाए। दिल्ली में जो वारदात हो रहे हैं, उनको लेकर के पुलिस प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे? इनका रवैया कैसा है? देखिए, पुलिस प्रशासन से मैं यही कहना चाहूँगा कि कानून अपना काम, मैं समझता हूँ कि अब जो पहले वाली बात दिल्ली में नहीं है। अब सनातन प्रेमियों की सरकार है। गिरफ्तारियां भी हुई हैं, इस मैटर में गिरफ्तारियां भी हुई हैं, और सारा मैं देखिए, एक तरफ तो गिरफ्तारियां होती हैं, लेकिन सनातन के एक बच्चे की जान भी दांव पर लगी होता है। हम यही मांग कर रहे हैं कि उनको गिरफ्तार करके हमारे हवाले कर दें। इनके साथ तन मन धन से इनके साथ है। जो भी सुरक्षा किसी भी प्रकार की, मैं समझता हूँ कि इनकी परिवार को सरकारी नौकरियां दी जाए। दिल्ली सरकार से मांग करता हूँ कि इसके परिवार को सरकारी नौकरी दी जाए और 1 करोड़ रुपए इनके परिवार को दिए जाएं। 1 करोड़ रुपए की हम हिंदू महासभा इसकी मांग करती है। अगर ना देंगे तो हम दिल्ली सरकार के सामने धरना देंगे और इस परिवार के साथ रहेंगे। ये मेरा मानना है। ये हिंदू महासभा के अध्यक्ष से हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष जी का, रावत साहब का कहना है कि इनको धरातल पर इनको भौतिक रूप से 1 करोड़ रुपए की लागत रकम दी जाएगी
और सरकारी नौकरी के लिए भी बोल रहे हैं कि घर से एक सरकारी नौकरी भी लोग मिलनी चाहिए। आप हिंदू महासभा के जिला अध्यक्ष हैं, क्या विचार हैं आपके? तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जिस परिवार से हम मिलने आए आज, अखिल भारतीय हिंदू महासभा के काफ़ी हमारे पदाधिकारी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी है, हमारे प्रदेश सचिव जी है। तो सबसे पहले तो हम इस परिवार के साथ खड़े हैं, उनके दुख में हमेशा साथ खड़े और खड़े ही रहेंगे। और रही बात सनातन धर्म की, सनातन धर्म एक ऐसा है कि वो कभी किसी से डरता नहीं है। जो सनातन में पैदा हो डरने का उसने नाम ही नहीं लिया। देखो धोखाधड़ी से कोई किसी के साथ कोई वार कर दे, ऐसा इतनी घिनौनी हरकत कर दे तो उसको तो हम बुज़दिली ही बोलेंगे, उस समुदाय को तो हम बुज़दिली बोलेंगे। मुसलमान समुदाय कभी भी एक ऐसा समुदाय नहीं है कि जो उसने हमेशा कभी सामने से वार किया हो। कायर मुसलमान कायर समुदाय ही उस बंदे को हम बोलेंगे जो एक पीछे से धोखे से कोई वार करता है। अब हम इस परिवार की जो इतनी बड़ी क्षति पहुंची है इनको, इनका बेटा गया, हमारा भाई गया, हम उसकी भरपाई तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसके साथ हम खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। सारे सनातन हिंदू धर्म से यही अपील करता हूँ कि सभी इस परिवार के साथ इनका सहयोग दे, उनके साथ जुड़े। और सरकार से भी मैं एक अनुरोध करना चाहता हूँ कि आज हमारे दिल्ली में तो बीजेपी सरकार पे हर हिंदू गर्व करता है और बीजेपी सरकार हमेशा हिंदुओं का भला करती आई है। मुसलमान जो अच्छे हैं उनका भी करती है, लेकिन हम हर मुसलमान को बुरा नहीं बोलेंगे। मुसलमान वही बुरा है जो हमारे धर्म से, हमारे नीतियों से, हमारे विचारों से हट के हम पे जो आक्रमण करते हैं। अच्छे वाले मुसलमान दिखने तो चाहिए, यहाँ पर एक भी यहाँ पर अच्छा मुसलमान दिख रहा है कहीं कोई? इस परिवार के अगर अच्छे मुसलमान होते तो वो इस परिवार के साथ ऐसा, इसके नहीं किसी भी परिवार के साथ ऐसा इतना बुरा व्यवहार वो नहीं करते। तो फिर अच्छे से आपका क्या तात्पर्य है? वो अच्छे नहीं होते जो भाई बना के और पीछे से छुरी घोंपे, वो भाई नहीं बोल सकते, उनको हम अच्छे नहीं बोल सकते। आज बहुत ज़्यादा कुछ बोलने का विषय नहीं है। मैं तो इस परिवार के साथ हूँ और मैं प्रदेश महासचिव होने के नाते मैं सरकार से मांग करता हूँ कि इस बच्चे को एक शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए और जो हमारे शहीद को सुविधाएं दी जाती हैं वो सारी सुविधाएं इस बच्चे को और इस परिवार को मिलनी चाहिए। और साथ में जिन दंगाइयों ने इनके साथ ये हादसा किया है उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। मैं अपनी तरफ से हिंदू महासभा की तरफ से सरकार से उन्हें चौक पर फांसी देने की मांग मांगता हूं, जिससे कि आगे कोई भी अपराधी इस तरह का अपराध करते समय सोचे तो उसके पैर कांपे। और मैं सरकार से यही अपील करूंगा कि सरकार ज़्यादा से ज़्यादा इस परिवार की मदद करे, जिससे इन लोगों का ये जो हादसा हुआ है ये उस गम को बुलाने में इनको कोई मदद मिल सके। मैं क्या बोलूँ, मेरा तो बच्चा ही चला गया। मेरा बच्चा गुनहगार होता या बदमाश होता, मारा जाता तो मैं सब्र कर लेती। मेरा बेटा तो इतना मासूम था, बस समझदार नहीं था, इतना अल्लाह ने वो किसी बोलता तक नहीं था, किसी कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, कभी से कुछ नहीं, दुश्मनाई नहीं, वो बिना मौत मारा गया। ये मुझे काम बहुत तगड़ा लग गया। सरकार से कैसी बात आप चाहते हैं? आपके दिल में ऐसा क्या है कि जैसे आज आपके बच्चे के साथ ऐसा किया? ऐसी तो हजारों माएँ हैं, लाखों माएँ। कोई तो मैं चाहती कि जैसे उनको मेरे बच्चे के साथ किया है ऐसे मैं बैठी, ऐसे कोई माँ ना बैठे मेरी जगह पर। उनके साथ ऐसा ही काम होना चाहिए, ऐसे ही काम होना चाहिए, फांसी होना चाहिए, फांसी होनी चाहिए, इनकाउंटर होना चाहिए।